ठीक है पापा, ठीक है। हमने ही पिज्जा पार्टी की थी, हमने ही पिज्जा खाया। बकेट ना साबित हो गया ना। वो टप्पू सेना ही है जिसने मेहता अंकल के घर में घुसकर चुपके से पिज्जा खाया है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मेहता अंकल, सो सॉरी 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 मम्मा। सॉरी मेहता अंकल, सॉरी अंजलि आंटी, आप सभी को सॉरी। हमें माफ कर दीजिए, हम मानते हैं कि हमने गलती की है, इसलिए आपको हमें जो सजा देनी है वो दे दीजिए। वैसे बच्चों, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे चश्मे और स्टेथोस्कोप तो होते ही नहीं है। हा? हा? ये झूठ तो मैंने तुम लोगों के मुंह से सच उगलवाने के लिए बोला था। ओहो, वेरी गुड। और मुझे पता चल गया था कि पिज्जा तुम लोगों ने ही खाया है। अरे लेकिन डॉक्टर आती, ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि बच्चों ने ही पिज्जा खाया? बच्चों के हाथ में जो फ्रेंडशिप बैंड है ना, वही देख के मुझे शक हो गया था। लेकिन पापा, आपको कैसे पता चला कि ये फ्रेंडशिप बैंड पिज्जा के साथ फ्री है? आज सुबह पेपर पढ़ते वक्त। अरे वाह, गेट सेट गो पिज्जा पर ऑफर, ऑन एवरी पिज्जा गेट फ्रेंडशिप बैंड फ्री। जब मैं बाहर से आया तब मैंने भिड़े मास्टर के हाथ में ये पिज्जा का बॉक्स देखा और बच्चों के हाथ में ये फ्रेंडशिप बैंड, तो मुझे शक हुआ और वो फ्रेंडशिप बैंड को नजदीक से देखने के लिए मैंने गोली को बैग देने के बहाने नजदीक बुलाया और तभी से मुझे टप्पू सेना पे शक हो गया था और तुम लोगों का ये सच सामने लाने के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। स्मार्ट। ओ मतलब इन शॉर्ट बैंड ने तुम लोग की बैंड बजाई। सॉरी। अब समझ में आया, पिज्जा पार्टी हो सके इसलिए तुम लोगों ने प्रोजेक्ट का बहाना बनाया और एक दूसरे के घर जा रहे हो ऐसा झूठ बोला। बोलो क्या करते दादाजी, कितने महीनों से बाहर का कुछ भी नहीं खाया था, सबको पिज्जा खाने का बहुत मन था। पर गोली ऐसी बात थी तो हमें बता नहीं सकते थे। सही बात है। कोमल आंटी, हम बाबा की परमिशन लेकर ही पिज्जा पार्टी करने वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने अचानक से वो सर्कुलर निकाल दिया। आज से 15 दिन के लिए गोकुल धाम सोसाइटी में सब बंद और पूरी टप्पू सेना का सोसाइटी से बाहर जाना बंद हो गया। बाहर से खाना आने पर भी रोक लग गई थी और आज आपने क्लब हाउस में भी पेस्ट कंट्रोल करा दिया। पिज्जा खाने की जगह नहीं थी और मेहता अंकल के घर की एक्स्ट्रा चाबी मेरे घर पे थी, तो हम चुपके से मेहता अंकल के घर पे चले गए पिज्जा खाने। मतलब मेरा शक सही निकला। तो हद है भाई। एक मिनट मैंने तो स्ट्रिक्टली बोला था कि 15 दिन तक कोई भी चीज बाहर से नहीं आएगी, तो पिज्जा का बॉक्स अंदर आया कैसे? हाँ सॉरी भिड़े अंकल, पिज्जा अंदर आने में जिन्होंने हमारी मदद की है उनका नाम हम नहीं ले सकते। आप लोग नाम नहीं ले सकते, लेकिन मैं तो ले सकता हूँ ना। शाबाश अब्दुल शाबाश। बताओ कौन है? टप्पू सेना की मदद मैंने की थी। अब्दुल भाई, आता बोल शाबाश अब्दुल। अरे अब्दुल, तुम इतना लापरवाह कैसे हो सकते हो भाई? कोरोना खत्म नहीं हुआ, अभी भी है। सही बात है। आपकी बात सही है, पहले मैंने भी मना किया था, फिर टप्पू सेना ने कहा कि जहाँ से पिज्जा मंगा रहे वो सारे सेफ्टी रूल फॉलो कर रहे हैं। हाँ, हमें हमारी गलती का एहसास है और इसलिए आप लोग हमें जो भी सजा देंगे वो हमें मंजूर है। हाँ, तो सजा तो मिलेगी और जरूर मिलेगी। चाचा जी, इनको सजा मैं दूंगा। अरे वही कह रहा हूँ बेटा, सजा तुम लोगों को तुम्हारे मेहता अंकल देंगे।
टप्पू सेना, आज जो तुमने किया है ना, ये छोटा अपराध नहीं है। कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया था। अंजलि घर छोड़ के जा रही थी, इसलिए आज मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखो। और तुम्हारी सजा ये है टप्पू सेना कि अगले 3 दिन तक तुम लोग अंजलि के हाथ का डाइट फूड खाओगे। नहीं, बराबर है, बराबर है। वेरी गुड मेहता साहब। नहीं, सॉरी, अप्रतिम सजा है, ऐसी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी, वापस सॉरी बोलो ना सर। सॉरी। बहुत अच्छी सजा दी है आपने। सजा है करेला पाणी. एक अरे चांगला होता. प्रत्येक वेळेला काय करतो. बस आता नाही मी उभाच राहणार. सॉरी. अरे ठीक है, बच्चों में मजाक कर रहा था. ऐसी कोई सजा नहीं दूंगा मैं तुम्हें. बस एक वादा करो कि आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करोगे. नहीं, प्रॉमिस नहीं करेंगे. अरे वीडियो भाई, अरे ये तो झिलमिल सोसाइटी के सेक्रेटरी श्रीवास्तव है. पर इनको कोरोना हुआ है. भागो. अरे रुकिए तो सही. अरे आप लोग भाग क्यों रहे? अरे चाचा जी, अरे वीडियो भाई आप रुकिए तो सही. अरे श्रीवास्तव जी, आप यहाँ पे क्यों है? आपको कोरोना है ना, आप घर जाइए. अरे मुझे कोरोना नहीं हुआ है. आप सबको यही बताने तो आया हूँ. ए भाई, ये झूठ मत बोल. हर जगह पे चर्चा है कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम्हें और तुम्हारे पूरे सोसाइटी वालों को कोरोना हो गया है. चाचा जी, यही तो अफवाह फैली हुई है. जिस झिलमिल सोसाइटी में कोरोना हुआ है ना, वो गोरेगांव वेस्ट में है. अरे नाम एक जैसा होने से सबको गलतफहमी हो गई है. तो मतलब आपको या आपकी बिल्डिंग में से किसी को भी कोरोना नहीं हुआ है? नहीं हुआ है वीडियो भाई, यही तो बताने आया हूँ. थैंक यू अंकल, आपने बता दिया. नहीं तो अगले 15 दिन तक हम लोग यहाँ गोकुलधाम में ही फंसे होते. ये जो कुछ भी हुआ है ना, एक कंफ्यूजन की वजह से हुआ है. थैंक यू श्रीवास्तव जी, आप बताने के लिए यहाँ आए. चलिए मैं चलता हूँ. ओके, थैंक यू. थैंक यू. आप इधर आए. ओके, बाय. नहीं भिड़े भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है. जो मैंने सुना वो मैंने आपको बताया. ये सब पहले पता होता ना तो टप्पू सेना और मेहता अंकल इतना परेशान नहीं होते. नहीं तक है. अरे अब्दुल, तुम्हारे कहने पे मैंने इतना सब सर्कुलर निकाला. मेरी वजह से सब परेशान हुए ना. ठीक है. हाँ देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये जाहिर करता हूँ कि मैंने जो सर्कुलर निकाला है वो अभी से रद्द है. एक मिनट सुनो मेरी बात. मैंने सर्कुलर रद्द किया है. कोरोना अभी तक गया नहीं है. कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी. कळलं ना? अभी भी हमें सरकारी नियमों का पालन करना है. गाइडलाइंस को फॉलो करना है. सही बात है. सावधानी बरतनी है और कोरोना से हमें लड़ना है और कोरोना को हराना है. बना तिल का ताव, बना बात का बतंगड़. झिलमिल सोसाइटी में नहीं थी कोरोना की गड़बड़. इसीलिए कहते हैं कि अफवाहों पे ध्यान न दें, अपनी अकल लगाएं. ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कोरोना की गड़बड़ नहीं थी झिलमिल सोसाइटी में. लेकिन असल बात यह है दोस्तों कि कोरोना अभी तक गया नहीं, इसलिए एहतियात बरतना बेहद जरूरी है. लेकिन कुल मिला के एक बात है कि यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में बड़ा मजा आया. पिज्जा पार्टी हुई टप्पू सेना की, और टप्पू सेना की इस पिज्जा पार्टी ने आप सभी को बड़ा आनंद दिया. हमें भी आनंद दिया. थोड़ी बहुत परेशानी जरूर दी, लेकिन अंततः टप्पू सेना ने अपनी गलती मान ली, और खासतौर पर मुझसे. मैंने भी उन्हें माफ कर दिया, पूरी सोसाइटी ने भी उन्हें माफ कर दिया, और कुल मिला के फिर से सोसाइटी के अंदर खुशियों का माहौल हो गया और यहाँ खुशियों के फूल खिल गए. लेकिन आप जानते हैं गोकुलधाम सोसाइटी है, ये बड़ी अतरंगी सोसाइटी. आप बड़े अतरंगे लोग होते हैं, इसलिए अतरंगी चीजें तो यहाँ होती रहेगी. तो फिर हम मिलेंगे कल एक नई अतरंगी कहानी के साथ, जिसमें होगा कमाल बवाल और आपके घर में हंसी का कमाल. बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा. देखते रहिए.